Yo, what up? It's your boy Tuman. Welcome back to a new episode of Hit Review. हाँ, मैंने सोचा कि लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं, ठीक है, गानों पे प्रोजेक्ट्स पे लाइव स्ट्रीम किया करूंगा, बट अगले दिन व्हाई नॉट रिव्यू डालूं और फिर मेरे को ब्लॉक भी नहीं आएगा, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा। कल का स्ट्रीम ब्लॉक हो गया बाय द वे, इसलिए बोलता हूँ बेल आइकन दबा के रखा करो यार, तुम्हें एटलीस्ट समझ रहेगी कि कब आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो फिर यू गाइज आर मिसिंग आउट भाई। कल रात को जो भी 1600 या जो भी जितने भी लोग थे उन सब ने देख लिया मेरा पहला रिएक्शन कैसा था, क्या था अबाउट दिस एल्बम। तुम लोग को तो नहीं पता भाई, तो फिर हाँ, प्रेस द बेल आइकन मैन। चलो बढ़ते भाई रिव्यू की तरफ। रिव्यू की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होंगी भाई। अब मेरे को भी नहीं पता मैंने 3 क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअली मेरे दिमाग में तो 2 ही सेगमेंट्स थे। खैर, तो पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर वगैरह आंसर करते टाइम तुम्हें पता ही होगा, आंसर्स डीमेरिट्स और मेरिट्स पूछते हैं, तो इस एल्बम के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स है। मैं दोनों समझाऊंगा। पहले मैं सारे मेरिट्स बताऊंगा, उसके बाद अगले सेगमेंट में मैं अपने डीमेरिट्स बताऊंगा। ओ एक्चुअली थर्ड सेगमेंट है। थर्ड सेगमेंट में मैं अपना रेटिंग दूंगा, मेरे हिसाब से ये एल्बम ने कैसा परफॉर्म किया एंड उसको मैं कितना रेट करूंगा। तो चलो बढ़ते भाई मेरिट्स की तरफ। तो मेरिट्स पे पहले ही मैं इंटरलूड के सारे वोकल आर्टिस्ट को शाउट आउट देना चाहूंगा एंड क्या ही काम करा है इन्होंने। अगर तुम्हें स्टोरी लाइन नहीं पता तो फिर मैं एक क्विक समरी दे देता हूँ स्टोरी लाइन की। तो हर एक बॉलीवुड पुरानी मूवीज का स्टोरी लाइन में जैसा होता है, एक प्रोटैगनिस्ट, उसका बेवड़ा बाप जो अपनी माँ को मारता है एंड अपने बेटे को एकदम निकम्बा बोलता है। ये सब देखने के बाद अपना मेन लीड प्रोटैगनिस्ट अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो बोलता है बस हो गया, अब मैं सहने नहीं वाला। जस्ट लाइक एनी अदर अमेरिकन हुड, सारी गलती पेरेंट्स की, ब्लेम कर दिया, सब कुछ गंदा है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आई एम आउट। तुमने गलत नेबरहुड में मेरे को रेस किया है, अब मैं जा रहा हूँ रियल हुड में, गैंगस्टर शिट बोलते, क्या बोलता माम, लेट्स टेक अ पी मैन। एंड वहां से बढ़ के वो अपने दोस्त के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि मैं अब जाके लूटूंगा भाई, तू संभाल ले ये मकानदार को या जो भी है, मैं जा रहा हूँ लूटने, हमारे पास बहुत पैसे होंगे। पैसे लूट लिए, आ गया वापस। अब वो सारे क्लब्स खरीद लूंगा मैं, जो क्लब्स में मेरे को एंट्री भी नहीं मिलती थी, क्लब्स खरीद ली। अब तो क्या चाहिए, एक रोमांटिक ट्विस्ट चाहिए। देख ली बंदी, पसंद आ गई भाई, दारू में था, नशे में था, खूबसूरत तो लगनी थी। धीरे धीरे इवेंचुअली वो बंदी को पटा लेता है। अब ये अपने रिच डैड पुअर डैड वाले हायरार्की में ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये धीरे धीरे एक गैंगस्टर में टर्नओवर हो रहा है एंड उसके बाद उसको धमकी आने लगती है और इसको धीरे धीरे धमकी आने लग जाती है राजा भाई की कि तू मेरे इलाके में कैसे धंधा कर रहा ब्रो। तो ये भी अब आ गया, ये भी शेर बन चुका है अपना अलग। ये भी बोलता है कि जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अब आती है वो घड़ी जिसमें हर बंदे की जिंदगी पलट जाती है। शादी के लिए पूछता है ये बंदी को, बंदी बोलती है ये खून का पैसा है, हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे अगर तू ये घर खरीदेगा मेरे लिए। तो ये बोलता है तू शादी नहीं करेगी मेरे से, मैं कैसे शादी करूं तेरे से, तेरे को बस अपना किलिंग और पैसा बड़ा है ब्रो। ये सुन के घर लौटता ही होता है बंदा। उसके बाद कॉल आ जाता है छोटू का। छोटू गया है माल लेने, धंधा करने गया है राजा भाई के उधर ही भाई। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि यार तू अकेले कैसे जा रहा है भाई, मेरे को बिना बताए कैसे गया तू। छोटू बोलता है आप तो भाभी के साथ, क्या आप डिसाइड कर रहे थे फ्यूचर प्लानिंग, मैंने सोचा भाई यही टाइम है मेरे को टेक ओवर करने का और मैं बन जाता हूँ कुछ। तभी पता चलता है कि राजा स्लैश राजू भाई ने फील्डिंग बिठा रखी थी भाई और इसको पता ही नहीं ये माल ले रहा है। अब पैसे देके आए रहो लड़के लोग के साथ, सेफ है सब। टाप गोलियां चली और खत्म हो गया बेचारा छोटू। ये जान के खून खोलने लग गया भाई, किसका, प्रोटैगनिस्ट का भाई। प्रोटैगनिस्ट रेडी हो रहा है, अब मेरे को बदला लेना है ब्रो, अब बदला लेना है, मैं सबका बदला लूंगा। एक तो ये शादी भी नहीं कर रही, छोटू भी बिना बोल के क्या टपक गया भाई। और फिर जैसे ही लड़ने जाता है, ऑब्वियसली दोनों का हार्म होगा एक युद्ध में, कोलैटरल डैमेज बोलते हैं अंग्रेजी से। एंड उसी दौरान मेन लीड प्रोटैगनिस्ट का भी डेथ हो जाता है। और आखिरी इंटरलूड में बताया जाता है कि भाई क्या बचता है तुम्हारे पास, जो भी तुमने किए उसका तुम्हें कर्म मिलता है। दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी। यही स्टोरी के बीच बीच में, यही स्टोरी को सिग्निफाई करते हुए कुछ कुछ ट्रैक्स है, उसी का रिव्यू करूंगा मैं अभी आगे। बता दी मैं कुछ बताने लग जाता हूँ तो ऐसे न्यूज रिपोर्टर्स जैसे क्यों बताने लग जाता हूँ, या टीवी एंकर जैसा, पता नहीं, शायद ऑडिशन ही दे रहा हूँ, यू नेवर नो। तो पहला मेजर फीचर ही इक्का का होता है, ड्रीम नाम है गाने का।
इक्का भाई ने छोटी गोल्ड फ्लेक को शाउट आउट दिया है भाई, उसके प्लस पॉइंट्स दो भाई इक्का भाई को। लगा रखी है मुंह पे एक छोटी गोल्ड फ्लेक हाथ में। कुछ लाइंस है इसमें बहुत बढ़िया लगी मेरे को, इक्का भाई की डिलीवरी अच्छी लगी मेरे को वर्सेस में। एंड ऑल्दो बाद में उनने जो टोन चेंज करा वो पहली बारी में मेरे को पसंद नहीं आया, बट मल्टीपल लिसन्स के बाद मेरे को पसंद आ गया। संगीत में घोटे नसीब रहते नानी। कुछ लाइंस है जो मेरे को सही लगी इसमें। तो एक रोटी बांट देते सभी में, ये सलीका सीखा मैंने भेड़ियों की झुंड से, ये लाइन बहुत सही लगा मेरे को, लाइक स्टोरी लाइन के साथ जा रहा था। एक रोटी हिस्सा गैंग में सभी का है, सलीका भेड़िए के झुंड से सीखा है। उसके बाद आते हैं अपने सीधे मौत। बुस्सी ट्रैक ऑलरेडी हमने सुन लिया था, बट आफ्टर इंटरलूड जब इसे सुनते हो तो स्टोरी समझ आती है धीरे धीरे। अब यहाँ पे बिल्डअप ही हो रहा है, अब ये चोरी करने जा रहा है, तब आ रहा है बुस्सी वाला गाना यार। फुल वाइब आ रही है कि चोरी की गई है, थग वाली वाइब आ रही है, प्रोडक्शन भी अनरियल है, पूरा टेंशन बिल्ड हो रहा है। जैसी बीट ड्रॉप के पहले जो कुछ चीजें है, उसके साथ ऑनकोर ने और काम ने दोनों ने यार बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे हैं। साथी बोला आगे पीछे देखे चलो, पैसे लेते भागियो तू उतारियो ना, वो कपड़ा मुंह से चाहते नहीं कि भांडा फूटे कपड़ा। वो स्टोरी लाइन के साथ जा रहा है बेसिकली, वो बिल्डअप जो हो रहा है कि अब चोरी हो रही है, अब क्या सही जा रहा है। फिर आए अपने गोट साहब जिनका सभी को इंतजार था, कृष्णा। 0 आफ्टर 0 है ये गाने का नाम। कभी तू बना कमी ना तभी है तुझ में कमियां भरी है, तूने गलतियां करी। भाई स्ट्रेट अप कृष्णा का वन ऑफ द बेस्ट वर्सेस में से आएगा भाई ये, मल्टी सिलेबल राइम्स, ऑन्टॉन्ट्रेस डाल रखे होंगे उधर, वो तो मेरे को समझ में भी नहीं आया। बीच बीच में स्टोरी के साथ भी जा रहा है, स्टोरी लाइन भी बता रहा है एक। किनारे की अर्जियां जली है, इनकी घटिया खड़ी है, यहाँ सदियां पड़ी है। ये गिराना चाहते हैं वो सब, बट ऑल्सो बाय नॉट लूजिंग हिज स्टाइल या फिर रैपिटी रैप, ही फिट्स इन। कैश्मीरी, पैसों की बात कैश्मीरी, वी टॉकिंग कश्मीरी कैश्मीरी, वो लाइन मेरे को काफी सही लगा। पैसा मेरी भाषा, ओनली स्पीक कैश्मीरी। लॉन्ग टाइम कमिंग लाइक अ पॉर्न स्टार, ये दिमाग में अटक गया है मेरे यार। It's been a long time coming, some like a porn star. What? It's a long time coming. It's been a long time coming. Like a porn star भाई। By the way कृष्णा भाई आपका फेवरेट porn star कौन है यार? मैं फिर वही सोचते बैठा हूँ जब से मैंने वो सुना है ना, नो नट नवंबर है एक तो, और मेरे दिमाग में वियर्ड इमेजेस आ रहे हैं कि भाई कृष्णा कौन से पॉर्न स्टार को देखता होगा भाई। एनीवेज तुम्हें पता है तो बताओ। इसके बाद I didn't know what to expect from यशराज। ऊपर ही ऊपर वाला गाना आ गया भाई, यशराज और रावल। Absolute banger, by far favorite track, full hype है, यशराज killed it. This is how you showcase your talent and shut the haters जो भी तुम्हें इंडस्ट्री प्लांट बुला रहे। Although वो शायद सच हो, but also you are talented and you deserve to be there भाई। मतलब क्यों ढूंढूं रिश्तों में जो खाली मतलब के थे, पलकों पे रखा उनको जो कि बस या बबर के थे। रावल भाई did his thing भाई, you know how it is. He did a good job. मैं किसी का न डर बेटे, बात को तू समझ ले, हम खेलेंगे खेल जब तक लेटे नहीं है कफन। But to be honest, यशराज was unreal. Hook पे भी, verse पे भी, he spazzed bro. उसके बाद he also gave a kind of second verse, tone change करी, वो भी अच्छा लग रहा था bro, gangster vibe आ रहा था एकदम। थक गए बन के बेचारे, तुमने छोड़े नहीं है चारे, और नया वक्त नई सोच लाया नया दौर। यशराज को ह्यूज शाउट आउट, आगे तो और 2 गाने आने वाले भाई, ये तो एब्सोल्यूट बैंगर था भाई। सो फार फेवरेट ब्रो। गहरी सोच जैसे पले बड़े खाइयों में, ताकत का मतलब क्या पूछना सिपाहियों से। तेरा भाई आया सीन में तो मार्केट खाने। ब्रो नैस, who would have thought this guy? 3-4 साल पहले इस बंदे के दोस्त ने मुझसे पेड प्रमोशन कराई थी नैस के गाने पे ब्रो, एंड लुक एट हिम नाउ। करम एल्बम में गॉडफादर नाम है गाने का, एंड जैसी मैंने पहली लाइन सुनी ना भाई, डाउन फॉर दिस शिट जैसे रिक्शे का मीटर, डाउन फॉर दिस शिट जैसे रिक्शे की मीटर भाई आई न्यू कि नैस अपना ही स्टाइल लेके आएगा, पंच लाइन्स ही देगा। आई वॉज रेडी कि अब सेटअप रहेगा, पंच लाइन, हर लाइन में पंच लाइन रहेगा और मजा आएगा मेरे को। और कुछ पंच लाइन्स मैंने लिख रखी है जो मेरे को काफी फनी भी लगी, सही भी लगी। बंदी बुला रही थी डेट पे, लेकिन हमें गैंगस्टर्स, हम जाते तारीख पे। भाई क्या बार है वो। शॉर्टी बोली मुझे डेट पे चल, पर हम गैंगस्टर्स है भाई, हम सिर्फ जाते तारीख पे। क्या बार है यार, क्रेजी बार ब्रो। मैं मारता 360 नहीं Xbox, खेलता मैं 360 ना कि Xbox 360। नाइस मैन। यहाँ पे लौंडे कर रहे ब्लड या क्रिप, ये सुन के मैं क्या सीधा निकालता, मैं सीधा बैट का ग्रिप। मत कर इधर
सीधा बैट का क्रेप। भाई मीम रेफरेंसेस हमेशा से रहे भाई नैस के गानों में। दिस वाज फनी भाई। असल करी प्रॉपर तभी खड़ा यहाँ पर मैं भाई सब पे भारी पड़ेगा। इसके बाद तो भाई ये सुनने के बाद तो भाई पूरी फटी गई मेरी यार लाइव स्ट्रीम पे। जब इंटरलूड आता है ना जिसमें धमकी मिल जाती है अपने प्रोटैगनिस्ट को, उसके बाद डायरेक्ट राजा कुमारी का आवाज आता है ब्रो। What you gonna do when we come for you? What you gonna do when we come for you? भाई क्रेजी ब्रो क्रेजी। राजा कुमारी यू किल्ड इट यार। Better get to running 'cause I brought my crew. Oh no. This is how a female should represent hip hop भाई। She is gonna be named in the Hall of Fame या जो भी गोट्स का लिस्ट है। राजा कुमारी is up there भाई। फिर अगेन यशराज। निकली यारों की टोली, हाँ खेले रांटी तो कोनी, दो करे स्लिप तो धोनी में कॉम्प्लेक्स नेपोलियन। भाई यशराज को किसने धमका दिया यार, किसने भड़का दिया ब्रो। यशराज स्पैस्ड अगेन भाई। एंड उसके बाद मैंने रियाज साहब का जो भी फीचर देखा वहाँ पे नाम पढ़ा मैंने, आई वाज कंफ्यूज्ड भाई ये बंदा कैसे फिट होगा। अब यशराज ने इतना क्रेजी वर्ड्स दे दिया। बट भाई आई वाज रॉन्ग, दिस गाय स्पैस टू। ऑल्दो मेरे को पंजाबी नहीं आ रही बट मैंने क्या वाइब करा है ब्रो। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आउट ऑफ प्लेस हुआ या जो भी है। दिस गाय हैज द पोटेंशियल भाई। मैंने ये बंदे को लाइव भी परफॉर्म करते देखा था भाई स्पॉटिफाई रैप 91 में। एंड भाई ही इज टू सिक। गली गैंग के पास एक गोल्डन अंडा है भाई। गोल्डन अंडा है, गोल्डन डक है, बतख है, मुर्गी है, क्या जो भी है गोल्डन तो है भाई। एंड उसके बाद एंड में ना एक पंजाबी टच भी दिया है। प्रोडक्शन तो अनरियल है भाई, मैं क्या ही बोलूं। प्रोडक्शन तो भाई सभी बोल देंगे इस एल्बम, पूरी एल्बम की प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल है। वो जो पंजाबी ट्विस्ट है ना दैट मेक्स योर हेड गो लाइक दिस ब्रो। होते रहता है हेड बैक कॉन्स्टेंटली। उसमें भाई फ्लेवर आ रही है। अपने साहब ने भी बहुत अच्छा करा है और यशराज ने भी बहुत अच्छा फिट इन लिया है वहां पे। बैक एंड फोर्थ किया है वो लोग ने ऑल राउंड भाई। इसको अगर मैं कुछ बोलूं तो हमारे भाषा में ये गाने को बोलते हैं ट्रिपल डब्ल्यू था यार। ये गाना ट्रिपल डब्ल्यू था यार। लेट्स गो। खौफनाक मंजर बनी जांदा या क्यों है जीना अब खौफ में, हाँ जीना वो दोस्त। उसके बाद आता है B.I.G। काफी सेक्सी हुक। हरजस डिड हिज थिंग, मतलब हरजस ऐसे हुक्स बना लेता है भाई। एंड इट वाज नाइस। काफी बड़ा हो गया हूँ मैं, कोई परवाह नहीं मारी, कली देखी तेरी नारी मेरी अड़गी करारी। और इसकी वर्स की रिव्यू मैं अपने अगले सेगमेंट में दूंगा। इन्हें लगता मैं मुंह मेरी गलती है, सारी जिंदगी ने तेरी मारी, तेरे कर्म हुए भारी। ये अगला ट्रैक नेम ला विदा देख के मैं थोड़ा अगेन कंफ्यूज सा हो गया था कि ये कौन से आर्टिस्ट है। फिर मेरे को पता चला यार ये तो मल्लू गाइस है ब्रो। ये तो अपने बंदे है यार। मलयाली रैप जो मैं कंप्लीट समझ सकता हूँ। ऑडियंस में से कुछ लोग समझ पाएंगे बट भाई दीज गाइस डैब जी एंड वेदांत भाई क्रेजी ब्रो। मल्लू गाइस मेड इट। चैट बोल रही थी दिस इज बेटर देन डेस्पासिटो भाई। क्रेजी ब्रो लेजिट। ये बंदे धमकियां दे रहे हैं भाई वर्सेस में कि कोची आओ डुबा देंगे तुम लोगों को, मिलोगे भी नहीं भाई। क्रेजी ब्रो गैंगस्टर रैप प्रॉपर विथ अ क्लब बैंगर वाला हुक। പച്ചർച്ചയിലെ മണ്ണ് വെട്ടാ തുന്നി കൂട്ടാൻ പറ്റൂല കൊച്ചി കായൽ ചേറ്റിയ നിന്നെ തപ്പിയ പോലും കിട്ടൂല മഷിട്ട് നോക്കിയ പോലും കിറുക്കമാർക്ക് കിട്ടൂല। परफेक्ट मिक्सचर। तुम सोचो कि डेस्पासीटो वाले वाइब में कोई धमकियां दे रहा है भाई, वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ यार क्योंकि आई एम अ मलयाली टू। और मल्लू में धमकी दे रहा है ब्रो। एंड दीज गाइज आर नॉट हियर टू यू नो फक अराउंड या मेस अराउंड भाई। रियल शिट, दिस इज रियल शिट भाई। क्रेजी ब्रो क्रेजी। ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से आता है। टॉप 3 है भाई ये अब तक का तो एल्बम का। और मेरा पर्सनल बायस है इस पे। अब हाथवर्ती तो सबने सुन ही लिया था बट इंटरलूड के बाद इट मेक्स सेंस क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जब ये बंदी को देख के एकदम हैरान हो जाता है, उसको प्यार हो जाता है पहले ही झटके में। उसके बाद उसका भाई आके लेके जाता है भाई कि
चल यार तू गुंडे लोग के साथ क्या कर रही है। एंड देन MC स्टैन का हुक, तेरी बहन मुझसे प्यार करती मत मार उसको, उसकी नहीं गलती। तेरी बहन मुझसे प्यार करती मत मार उसको, उसकी नहीं गलती। That makes sense. And flute sample afro drums by perfect combination. I guess MC Stan type beat ही बनाया कश्मीर ने, यहाँ पे बहुत सही था ये। तो ये गाना actually makes sense after interlude। तो let's take a pee man। अब आता है मेरे बिना गाना। प्यार हो जाता है प्रोटैगनिस्ट को, उसके बाद वाला गाना। प्रोफेसी इज नोन फॉर हिज लव ट्रैक, ऑल्दो माई सेल्फ कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, फर्स्ट लिसन में तो मेरे को उतना वो साउंड गया नहीं, बट एक दो लिसन के बाद मेरे को भी प्यारा लगने लग गया था गाना। यंगस्टा भी है ये एल्बम में एंड ही डिजर्व्स इट भाई। यंगस्टा वाज परफेक्ट। क्या है सही और गलत, क्या मुझे नहीं पता है फर्क क्या, बस देखा अपनों को सोते भूखे पेट और जानता होता वो दर्द क्या। आफ्टर अ लॉस, छोटू के डेथ के बाद अपना प्रोटैगनिस्ट कैसा फील कर रहा होगा ये बताया है यार यंगस्टा ने। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई और इससे बेटर जॉब कर पाता। यंगस्टा परफेक्ट फिट था इसके लिए। कोई साथ लगे कोई सब, पर ये आंखें कभी रोई नहीं। Trust me, he spazzed like it was his last opportunity, last chance। भाई स्टोरी टेलिंग अनरियल। जब सेकंड वर्स आता है वहां पे यंगस्टा ने जो बंदे की डेथ हुई है उसकी पूरी ऐसी स्टोरी बता दी है यार कुछ लाइंस में, और वहां पे ICU का बीप बजते रहता है बीच में, विच इज ग्रेट। पोस्ट प्रोडक्शन मिक्सिंग मास्टरिंग का कमाल है, वो बहुत सही फील दे रही है। आया भाभी का कॉल, तू घर पे आया नहीं लौट के, आ पाता जब तक समझ के हुआ क्या है तब तक हो चुकी थी बहुत देर, उसने तो दे भी दी माफी पर ना। एंड लीजा मिश्रा भी है हुक में, बहुत अच्छा लगा मेरे को यार। वो हार्मोनाइज हो रहा है प्रॉपर यार, पता नहीं कैसे, बट बहुत अच्छा लिंक हो रहा है यंगस्टर और लीजा मिश्रा का। मिली इज्जत मिली ताकत पर तलाशा मैंने चैन। एंड उसके बाद लीजा मिश्रा का एंडिंग में थोड़ा सा पार्ट है जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा था मेरे को कि जो बंदे की डेथ हुई है उसकी वाइफ गा रही होगी अगर बॉलीवुड में मूवी में कैसा सीन हो रहा है कि इसकी डेथ हो गई है एंड उसकी वाइफ कुछ बोल रही है। भाई वैसा वाला विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे पा रहा था मेरे को यार, वैसी इमेज दे पा रहा था। तो आई गेस ये गाने ने तो यार प्रॉपर वाइब दे दी एल्बम की भाई, प्रॉपर। यंगस्टर भाई लव यू यार, ये बहुत अच्छा गाना था भाई। मुझे लगता था हूँ मैं शापित, फिर पता चला कि मैं खुद ही हूँ श्राप, कितने जो खड़े खिलाफ है मेरी संगत खराब। अब बदले की बारी है। एनिमीज, गेस व्हाट, हनुमान काइंड एंड यशराज अगेन। यशराज अगेन भाई। समय रैना ने बोला भाई जैसे वो रोस्ट में कि भाई बहुत सारे लॉन्डो ने बैकआउट करा, उस वजह से यशराज ने 3 वर्ष दे दिए, बट नहीं ब्रो, एक्चुअली भाई यशराज भाई ये फटने वाला है। इसके बाद नहीं ना ये बंदा ब्लो अप हुआ, फिर तो पता नहीं और क्या ही करे भाई। ये बंदा नेक्स्ट लेवल फटने वाला है भाई। यशराज ने ना स्टैंडर्ड सेट कर दिए है। जियो और जीने दो, पिए और मुझे पीने दो, गोली चलेगी सीने में वैसे क्या बाकी जीने को भाई। एंड ही इज अ रैपर फ्रॉम मुंबई भाई, वी लव हिम। इट्स क्रेजी एक्चुअली। हनुमान काइंड का भाई जो वर्स था ना और जो हुक था, बाप रे, ऐसा लग रहा था मैं रैप भाई ऐसे रॉक कोई तो बैंड के कॉन्सर्ट में आया हूँ। क्या फील दे रहा था यार। बहुत अच्छा भाई। ऑल्दो यूट्यूब पे जो अपलोडेड गाने हैं ना वो मत सुनना तुम लोग, क्योंकि उसमें बहुत गंदी मिक्स मास्टरिंग है ऐसा लगता है, बट स्पॉटिफाई में बहुत अच्छी क्वालिटी है। पलंग पे सोच रंगे आंखें बंद और दिखते रंग, सही जगह पे लड़नी जंग ना तपस्या मेरी भंग। एंड लास्ट में हुक के साथ जो कोरस है, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। एक और बंदा वहाँ पे मेलोडीज कर रहा है भाई, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड या ओवरऑल दिस ट्रैक वाज क्रेजी। अब लेगेसी जब मैंने रिव्यू करी थी, तुम लोग को तो पता ही है, मेरे को लग रहा था यार वर्स में इतना ज्यादा जस्ट टू राइम कुछ चीजें अननेसेसरी क्यों बोली गई है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ द लीड गाय उसके बाद जब बचता है
गूज़बम्प्स, परफेक्ट वे टू एंड द एल्बम भाई, परफेक्ट वे। इसके बाद तो इंटरलूड ही आ जाता है एंड उसमें भी सम अप किया जाता है भाई, क्या लेके आ गए तुम लोग, आखिर में क्या था तुम्हारे पास, जो भी तुमने ये जिंदगी में कर रखा है उस सब का कर्म ही है तुम्हारे पास, वही बचता है तुम्हारे पास। वो काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, थॉट प्रोसेस में ऐसा एकदम क्रेजी वाला मटेरियल डालने जैसा है, थिंकिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी भाई ये पूरी एल्बम सुनने के बाद, एटलीस्ट एंड का इंटरलूड सुनने के बाद। अब पूरी मूवी खत्म हो गई है, मेरे को लगा मैंने एक पूरी मूवी देख ली है यार, और ट्रस्ट मी 2-3 लिसन लगेंगे तुम लोग को ये पूरा प्रॉपर समझने में। या तो ये थे सारे मेरिट्स अबाउट द एल्बम। अब बढ़ते हैं भाई डीमेरिट्स की तरफ। I'm a broke boy, pass me up like Kyrie. बढ़ता मैं पढ़ने नहीं, फ्लड होती डायरी। तो पहला मेन डीमेरिट ये है, अगर इंटरलूड नहीं होते ना इतने सारे, मेरे को या तुम्हें भी घंटा समझ नहीं आता स्टोरी क्या चल रही है, ऐसा लगता कि रैंडमली गाने हैं कोई तो। एंड आई नो इट इज डिफिकल्ट टू पुल ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, ऑल्दो ये एक एक्सपेरिमेंट ही है, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट इसमें इन्वॉल्व है सबके अलग स्टाइल्स है, सबके कुछ कुछ यूनिक यूएसपीज है, उसके साथ एक पूरे प्रोजेक्ट में जाना। क्योंकि नॉर्मली एक एल्बम में ना, जिसका भी एल्बम होता है वो बंदा डिसाइड करता है किसका फीचर एल्बम के कॉन्सेप्ट के साथ जाएगा, बट इसमें सारे आर्टिस्ट है यार ऑलमोस्ट। एंड आई थिंक ओवरऑल एक गैंगस्टर मुंबई वाइब दे रही थी, तो मैंने मिस तो करा भाई डिवाइन और एमिवे को, आई विल बी ऑनेस्ट। इक्का के गाने में इंटरलूड के बाद वैसा वाला हुक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें बॉलीवुड सैंपल कुछ ज्यादा था नहीं, इट वॉज वेरी इंटरनेशनल। एंड उसके बाद इक्का का जो तीसरे वर्स पे मे बी टोन जो चेंज हो रहा है, या फिर सेकेंड वर्स के एंड पे, They don't understand, they will never see. इट वॉज थोड़ा स्टार्टिंग में फर्स्ट लिसन में थोड़ा अजीब सा फीलिंग दिया मेरे को। एंड हुक मेरे को बिल्कुल ही ऐसा लग रहा नहीं था जच रहा है, जो एक रेकरिंग फॉल्ट होने वाला है धीरे धीरे, जब मैं बताऊंगा आगे। कृष्णा वाले गाने में सैंपल ने इतना ओवर पावर कर दिया, अननेसेसरी लग रहा था यार, इतने सारे सैंपल, बॉलीवुड सैंपल बहुत ज्यादा ओवर पावर कर रहा था। और हुक तो बिल्कुल ही लाइक, ऑल्दो मेरे को बाद में हुक पसंद आने लग गया, बट कृष्णा का वर्स तो नेक्स्ट लेवल, कुछ तो अलग ही लग रहा है। एंड ये हुक उसके साथ नहीं जा रहा था यार, लाइक इंटरनेशनल हुक है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने गाया है शायद, बट वो जा ही नहीं रहा था यार थीम के साथ। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये रेकरिंग होने वाला है आगे, जैसे मैं बताऊंगा। अब B.I.G में हरजस ने बहुत बेसिक सा ही वर्स दिया है यार, मतलब B.I.G जब मैंने देखा ना तो मेरे को लगा थोड़ा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। स्टार हूँ मैं तेरे लिए तारे न लाऊं, मेरी जान तक क्या पहुँच तू मैं कैसे बताऊं। हुक अच्छा साउंड कर रहा था, बट थोड़ा और गैंगस्टर ये हो सकता था, मुझे ऐसा फील हुआ हरजस वाले पोर्शन में। एंड टू बी ऑनेस्ट मेड ही था वर्स। अब तुमने नोटिस किया होगा जब मैं मेरे बिना वाला जो गाना है प्रोफेसी और तला अंजुम का, उसमें मैंने अंजुम का रिव्यू ही नहीं दिया। मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसी वाला पार्ट कोई और ही गाने का पोर्शन है एंड अंजुम हार्ड को रैप करके आया है ब्रो, प्रॉपर रैपिटी रैप करके आया है। फुर्सत के पल हैं कुछ बाकी, जहन में खलल हैं कुछ बाकी, शराबी तो पीते शराबे, नमाजें तो पढ़ते नमाजी। समझ रहे हो, दो अलग गाने, फुल हार्ड गया है अंजुम, फुल हार्ड गया है। ठीक है, अंजुम वाला पोर्शन बहुत सही लगा मेरे को, बट आई अंडरस्टैंड एंडिंग में आया था अंजुम, एकदम से सरप्राइजिंगली आ गया था अंजुम का वर्स। फिर भी यार कुछ गाने ओवरऑल ये प्रोजेक्ट में ऐसा लग रहा था मिसप्लेस, लाइक अरेंजमेंट गलत है या फिर फोर्सफुली फीचर डाला गया है, प्यार वाले वाइब में बिल्कुल नहीं जा रहा था। मेरे को लगा अंजुम का वर्स कुछ अभी जो गाना फट रहा है अंजुम का, क्या नाम है उसका, डाउनर्स एट डस्ट जैसा कुछ होगा, बट एकदम हार्ड वर्स दिया है यार। और फिर प्रोफेसी का एकदम प्यारा वाला ट्यून, मेरे को वो तो नहीं, लाइक वो तो नहीं जमा मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। तेरी बातों में नहीं वजन बड़ा वेटेड, अब डांस फ्लोर पे ग्लास एंड यू फेडेड, सुबह उठे तो तू फील करे जेडेड। एंड एक गाना मैंने स्किप करा था मेरिट्स में, दैट वाज मौला। भाई टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेट अप, मुनावर डिडंट फिट विद दिस प्रोजेक्ट भाई, इतना अननेसेसरी लग रहा था ना, इतना आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। हुआ बर्बाद मेरी बिगड़ी बना दे, दुनिया ये लेके जाती रास्ते गुनाहों के। स्ट्रेट अप स्किप है ये गाना, ये स्ट्रेट अप स्किप है ये गाना। एंड मुनावर फैंस, नो डिसरिस्पेक्ट टू मुनावर, बट द थिंग इज मुनावर अपना स्टाइल करता ना फिर भी शायद फिट इन हो जाता। ये पता नहीं कौन सा इजिप्शियन टाइप ऑफ बीट दे दिया, वो वाला जोन दे दिया जब मुनावर हार्ड वोकल्स निकालने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है उससे। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ट्राई हार्ड लग रहा है यार मुनावर। एंड ऑल्दो ही रैप्स, बट तुम्हें नहीं भूलना चाहिए यार, ही इज नॉट अ प्रॉपर आर्टिस्ट। और इतने
इतने बड़े प्रोजेक्ट में मुनावर को डाल दिया, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उनके खुद के फैंस की एंड DHH के फैंस की भी, बट आई डोंट थिंक सो ही डिड अ गुड जॉब। मौला तो भाई लाइक वो गाना तो स्ट्रेट अप मेरे लिए स्किप ही है यार, वो गाना मैं स्किप ही करूंगा क्योंकि वाइब किलर है वो गाना। तेरी कसम जख्म तू आके भर दे अब मेरे कदम, चले बस तेरी ही तरफ। मैंने लिटरली रैंट करा था ये वाले गाने के बाद मेरे लाइव स्ट्रीम में, क्योंकि उसके बाद मेरा मूड का पूरा खराब हो गया था यार मेरा मूड, क्योंकि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मुनावर्स पार्ट एज वेल, बट इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। तो इतने ही थे मेरे डीमेरिट्स, ज्यादा तो मेरिट्स ही थे। अब बढ़ते अपने तीसरे सेगमेंट पे, रेटिंग पे। Dilly singer, dollar sign, and we got divine. Cocaine bars on a feature, wanna split that line. ओवरऑल एल्बम मेरे को पसंद आई भाई, कुछ कुछ चीजों को छोड़ के मेरे को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा ओवरऑल। मेरे को भी लगता है कि अगर इतना ज्यादा गाना पहले ही नहीं डाला होता, प्रीव्यू वगैरह नहीं डाला होता तो ज्यादा हाइप रहता, क्योंकि एंडिंग वाला ही रफ्तार का ही पहले ही चला दिया, पहले ही रिलीज कर दिया। MC Stan, एटलीस्ट MC Stan वाला निकालते, उसके बाद नहीं निकालते। बढ़िया, इट इज व्हाट इट इज। मैंने लाइव स्ट्रीम पे इसको 7.5 दिया था, बट एक और लिसन के बाद I guess this project deserves 8 out of 10. Yeah, 8 out of 10 भाई सारे। Although भाई विदाउट इंटरलूड मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि स्टोरी क्या चल रही है, बट इंटरलूड के बाद इट इज फन टू लिसन टू। ऐसा लगता है एक मूवी, तुम लोग ऑडियो डायरी या ऑडियो क्या बोलते हो उसको, ऑडियो बुक पढ़ रहे हो। लाइक ऐसा स्टोरी टेलिंग है विद सॉन्ग्स। कुछ कुछ गाने अगली बार अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी अगर डीजे बाहर का या फिर प्रोड्यूसर कर रहा है ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बड़ा, तो फिर ये ध्यान देना पड़ेगा यार, जो फीचर्स उसमें जा रहे हैं उनको ही लो, या फिर एक मिक्स टेप बना के डालो जो आउट ऑफ प्लेस ना लगे। बस इतना ही है मेरा ओवरऑल 8 out of 10 दे रहा हूं मैं। ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तुम लोग बताओ भाई, तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अगर तुम डिसएग्री करते हो मेरे कमेंट से, फिर एग्री करते हो तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब कर दो। बिलीव मी, इट विल help me a lot to reach 100K. So Vira, thank you so much for watching. That was it for today's video. It's been your boy Hit Human. Take care and peace out.